जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी, मंच पर विराजमान सरोज मिश्रा जी, युवा मोर्चा के नेता राजेश राजभर जी, हमारे यहाँ इस समय कार्यक्रम में कई वरिष्ठ प्रधान पधारे हैं। तो इस कॉलेज के प्रमुख श्रीमान शारदा राय जी, ग्राम प्रधान हमारी कमलेश चौहान जी, ग्राम प्रधान जलालाबाद हरिशंकर जी, ग्राम प्रधान देवा दीपक चौरसिया जी, सौना के प्रधान रामायण द्विवेदी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष वीणा सिंह जी, रामी आशीष पासवान बूथ अध्यक्ष जी जो मेरे बगल में बैठे हैं, और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, हमारे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्राण स्वरूप कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम तो रामनवमी के अवसर पर आप सबको सब बधाई, कोट कोट नमन। यह धरती एक तपस्वी की धरती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के चरणों में मैं नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं के विषय में हमारे नेताओं ने आपको विस्तार से बताया। इन दो महापुरुषों के चित्र और भारत माता का चित्र मंच पर लगा हुआ है। आज जो हम सब इस कड़ी धूप में इकट्ठे आए हैं, धूप की परवाह न करके भी इकट्ठे हुए हैं, जो टेंट जगह है उसके पोल भी गिर रहे हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं। आखिर किस लिए? किसी को सांसद बनाने के लिए, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? ऐसा नहीं। हम एक विचार को लेकर चले थे। आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, परम श्रद्धेय स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक विचार लेकर चलना प्रारंभ किया, और उस विचार की स्थापना राजनीति के क्षेत्र में हो। राजनीति के क्षेत्र में शुचिता आए, राजनीति पवित्र हो, राजनीति के माध्यम से हम भारत माता की सेवा कर सके, और राजनीति के माध्यम से हम भारत को सर्वोच्च आसन पर विश्व के बैठा सके। और दीनदयाल जी का जो सपना था, अंतिम पायदान पर वाले व्यक्ति की हम मदद कर सकें, गरीब को मैंने भगवान माना, उस गरीब की हम मदद करते हैं, गरीब की मदद में हम आए। मित्रों, इस विचार को लेकर पूर्व में जनसंघ की स्थापना हुई, और जब देश और समाज की आवश्यकता पड़ी, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, देश में इमरजेंसी लगी 74-75 में, सारे नेता बंदी बना दिए गए जेलों में। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जयप्रकाश नारायण तक, चौधरी चरण सिंह तक, देश के सारे वरिष्ठ नेता जेलों में पूछ दिए गए, और करीब लगभग 19 महीने तक जेल में लोग रहे। तब इतने परिश्रम से बनाई गई पार्टी का जब संघर्ष देश के लिए हुआ, तो हमने जनता पार्टी में विलय कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए उसको विरोहित कर दिया। दीपक निशान को जनता पार्टी के भीतर हमने डाल दिया। ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए।
लेकिन जब वहां की दिक्कत हुई, दोहरी सदस्यता का प्रश्न आया, तो हमारे सामने राष्ट्र और देश की सेवा करना एक प्रबंध लेकर अटल जी ने तुरंत नमस्कार किया और कहा कि अब मैं चला। और एक बात कही उन्होंने, जो संघ के कार्यकर्ता होंगे, जो प्रत्यक्ष शाखाओं में काम किए होंगे, उन्हें ये बात मालूम होगी। अटल जी का चित्र दैनिक जागरण में छपा था, गणवेश पहने, टोपी लगाए, हाथ में दंड लिए, और उन्होंने कहा एक सिद्ध की अवस्था होती है। उन्होंने कहा कि मैं प्रहार और वंचिका दोनों जानता हूं, हमको सिखाइए मत। मित्रों, प्रहार और वंचिका का ये अर्थ होता है, जैसे हमने आपको प्रहार किया, प्रहार में दंड चलाया, आपको आगे दंड मेरे सर पर आ रहा है, तब तक दंड घूमकर आपके जगह पर लग गया। इसको वंचिका कहते हैं, इसको ठगना कहते हैं। दिखाया कहीं, मारा कहीं। मित्रों, अटल जी ने कहा कि हम प्रहार और वंचिका दोनों जानते हैं, तो सिखाइए। तो एक साधारण कार्यकर्ता राष्ट्र प्रेम के लिए, भारत माता को सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाने के लिए, संपूर्ण संसार में उसका नाम हो, इसके लिए हमने ये यात्रा शुरू की। केवल हम प्रधानमंत्री बन जाए, केवल हम मुख्यमंत्री बन जाए, इसके लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा के लिए, आम जन की सेवा के लिए, सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति की सेवा के लिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने जो बातें बताई आपको ध्यान में है, लेकिन ये होगा कैसे? लोकतंत्र के माध्यम से। जब ताकत लोकतंत्र में हमारी आएगी, तब उसके परिणाम आएंगे। ऐसा कार्यकर्ताओं को मन विचार आया, इसीलिए राजनीति में प्रवेश करने की बात सोची और एक बात तय किया कि पहले हम भारत को जबान देंगे विश्व के मंच पर। और राष्ट्र में जब अटल जी को बोलने का अवसर मिला, नेता प्रतिपक्ष के कारण उनको अटल वहां जाने का अवसर मिला, तो उस समय राष्ट्र में हिंदी बोलने की व्यवस्था नहीं थी। अब सारी भाषाएं थी संसार में, हिंदी को छोड़कर अटल जी ने कहा कि मैं तो भाई हिंदी में बोलूंगा। पहले धमकाया कि नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं है। फिर जब अड़े तो फिर प्यार से कहा, अटल जी आप तो अंग्रेजी बोलना जानते हैं। अटल जी ने कहा अंग्रेजी नहीं, मैं विश्व की 5 भाषाएं ठीक से बोल सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ बोलूंगा हिंदी में, आप समझें या ना समझें। इतना दबाव बनाया अपने कार्यकर्ता ने, वहां राष्ट्र में हिंदी की व्यवस्था हुई और हिंदी में बोले और पूरी दुनिया ने हिंदी में उनका भाषण सुना। यह प्रगति का मार्ग था, ये राष्ट्र को सम्मान दिलाने का मार्ग था, ये भारत माता को यशस्वी बनाने का मार्ग था। ये हमारा उद्देश्य है। फिर आप देखे होंगे, फिर वही बात मैं करता हूं, अनेक कार्यकर्ता शाखाओं में खेल खेलते थे, पेड़ जमाते थे ऐसे और कहते थे कश्मीर हमारा है या कश्मीर हमारा है। 4 कार्यकर्ता धक्का देकर घर से बाहर निकालते थे। रास्ते चलते लोग जाते थे, कहते थे बड़े पागल हैं, गड्ढे में कश्मीर खोज रहे हैं। लेकिन वही खेलने वाले, जब उनको योग्यता मिली, जब उनको मौका मिला, मौका किसने दिया? आपने दिया, लोकतंत्र के माध्यम से आपने मौका दिया। श्रीमान अटल बिहारी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी जब अपने पदों पर गए, तो उसी गड्ढे में कश्मीर को, जिसको कार्यकर्ता खेलते थे, ऐसे हाथ पर निकालकर पूरे संसार को उठा दिया, देखो ये कश्मीर है। अब धारा 370 को ऐसे चुटकी बजा करके खत्म कर दिया, जिसको बहुत बड़ा पहाड़ कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी ने किसी का कॉलर भी नहीं पकड़ा, खून की नदियां बहना बहुत दूर की बात। मित्रों, हम एक उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। ये बार बार मैं आपसे बात कहा, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की सहायता करूंगा और देश पर जो सम्मान पर जो कलंक है माथे पर, गुलामी के कालखंड में, उन कलंक को हटाने का भी प्रयत्न करूंगा। यह भी उसी रास्ते का विषय है, उसी रास्ते का काम है जिस उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़े थे। कार्यकर्ताओं ने तय किया
कि बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा कसौटी के 84 खंभों को बनाए गए भगवान राम के मंदिर को ध्वस्त किया था। उसी मलबे से एक ढांचा बनाया जिसको लोगों ने बाबरी मस्जिद कही। हम बाबरी मस्जिद को हटाएंगे और राम की प्रतिमा को वहां लगाएंगे। हमने नारा दिया कि राम बाबा हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का हमने ये नारा पूरे संसार को सुनाया, भारत में दिया और योजना बनाई। जो नारे नहीं लगाए, योजना बनाई। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवक, पूरे देश के कार सेवक पैदल चलकर, लाठियां खाकर, कष्ट सहकर अयोध्या पहुंचे। ठीक 10 बजे पहुंचना था, ठीक 10 बजे पहुंचे। चारों तरफ से पीएससी, सीआरपी, बड़े बड़े पुलिस के जो जवान हैं उनका घेरा था। फिर भी कैसे पहुंचे आप कल्पना करिए। जो परिक्रमा मार्ग है उस पर रात भर परेड होती थी, कैसे भीतर घुसे होंगे इसकी बात आप सोचिए। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा हुई। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को माथे में चोट लगी, सारा कार्यकर्ता बौखला गया। अशोक सिंघल जी हमारे आदरणीय थे, वो योद्धा थे। सादा व्यवहार, हिंदू विश्वविद्यालय से एमटेक थे, सामान्य पढ़ाई नहीं की और वेदों की ज्ञाता थी। दूसरे दिन तय कर लिया कार्यकर्ताओं ने कि हम राम जन्मभूमि को घेरेंगे। राम जन्मभूमि का घेरा पड़ा, गोलियां फिर चली। आपका एक दृश्य बताऊं जो मैंने आंखों से देखा है। पता था कार्यकर्ताओं को गोली चलेगी, फूल का माला नहीं आएगा, फूल की बरसात नहीं होगी। कार्यकर्ताओं ने अपने सीने पर, अपने छिपे हुए अंगों पर अपना नाम लिखा, अपना पता लिखा, ताकि गोली चले तो डेड बॉडी कहां जाएगी इसका पता रहे। और घेरा, गोलियां चली, कुठारी बंदूक मारे गए। किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी को एमपी बनाने के लिए नहीं, भारत माता की सेवा में, भारत माता का सम्मान बढ़ाने के लिए और जो कलंक के दाग है हमारे माथे पर उनको मिटाने के लिए। आप ही बताइए ना, आपके घर में 4 लड़के हों, आपके पिताजी बैठे हों, कोई 2 झापड़ मार के जाए, आपका सम्मान बढ़ेगा कि घटेगा? वही हालत थी। आपने देश को लूटा, राम जन्मभूमि को, कृष्ण जन्मभूमि को, भगवान शिव के मंदिर को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? वह तो केवल हिंदू समाज को अपमानित करने की बात थी, अपना वर्चस्व जमाने की बात थी। हमारे अंदर ताकत आई, कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि लोकतंत्र के माध्यम से हम इस कलंक को हटाएंगे। मित्रों, मामला अदालत में गया, हम अदालत में जीते। लेकिन आपको बता दें, यदि केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार न होती तो 1 लाख अदालत के फैसले होते। राम जन्मभूमि की, भगवान राम की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। इसलिए मित्रों, इसलिए हम काम कर रहे हैं। एक नारा है ना, जो राम का नहीं वो किसी काम का, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे राम बिनु का सहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवनहारा। ये प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है। लोगों को आमंत्रण दिया गया कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो। उन दलों के बारे में आप विचार करिए ना। लोगों को निमंत्रण दिया गया कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होइए। चंद वोटों के लालच में, स्वार्थ बस, कांग्रेस जैसी पार्टी जो तमाम गठबंधन बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको डर था कि कहीं कोई वोट सड़क न जाए, खिसक न जाए, निमंत्रण को अस्वीकार किया। ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हिंदू समाज का मान बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मित्रों, कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में सर्वप्रथम कोरोना का टीका भारत के डॉक्टरों ने बनाया।